Hello everyone, welcome back to our channel. So in our last video we have learned about the linear search, that what is linear search, how it searches an element in an array. So in this video we will discuss about the binary search, which is bit a faster method than a linear search, but there are some conditions when we use the binary search. The first and the most important is binary search only works on the sorted arrays. It means binary search जो है सिर्फ sorted arrays पर ही work करता है. आपका एरे सॉर्टेड होना चाहिए आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर. दोनों में से किसी भी ऑर्डर में अगर आपका एरे होगा तो ही बाइनरी सर्च विल गिव यू द करेक्ट आउटपुट, अदरवाइज द आउटपुट विल नॉट करेक्ट. तो आपको सबसे पहले ये माइंड में रखना है कि जब भी आप बाइनरी सर्च कर रहे हो तो आप जब उसमें एलिमेंट्स एंटर करवाओगे तो वो एक ऑर्डर में होने चाहिए, तभी आपका जो बाइनरी सर्च है दैट विल गिव यू द करेक्ट आउटपुट. सो सबसे पहले हम इसे, हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया कि वो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए. द सेकंड पॉइंट इज़ कि हम इसमें सबसे पहले मिडल एलिमेंट को फाइंड आउट करते हैं. अगर हमारे पास पूरी एरे की रेंज दी हुई है, सपोज दिस इज़ आवर एरे, तो इसमें हम मिडल एलिमेंट फाइंड आउट करेंगे और वो मिडल एलिमेंट से हम सर्च एलिमेंट को कंपेयर करेंगे. देन द लिस्ट विल बी डिवाइड कि हमारी ये लिस्ट बनेगी या फिर ये लिस्ट बनेगी. तो इसमें हमारे पास ये सबसे पहले मिडल एलिमेंट फाइंड आउट होता है और फिर वो सर्च एलिमेंट के साथ कंपेयर होता है. और ये इट इज़ मच फास्टर देन द लीनियर सर्च, बिकॉज ये वन बाय वन एलिमेंट को चेक नहीं करता. ये मिडल एलिमेंट फाइंड आउट करता है और उसके बाद लिस्ट को डिवाइड कर देता है और फिर उस सर्च एलिमेंट के बेसिस पर जो है वो डिवाइड की हुई लिस्ट पर जो है वो सर्च करता है. Now we will learn how it works. With the dry run example we will explain how binary search works. So binary search में हमें सबसे पहले, अगर हमारे पास array given है तो हम सबसे पहले उसका फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट जो है वो इनिशियलाइज कराते हैं कि कहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ पर एंड होगा. देन हम मिड पॉइंट कैलकुलेट करते हैं कि मेरा मिड पॉइंट उस एरे का क्या होगा. फिर मिड एलिमेंट को हम सर्च एलिमेंट के साथ कंपेयर करते हैं. फिर हम ये देखते हैं कि जो सर्च एलिमेंट है अगर वो मिडल से बड़ा है तो हम राइट, सपोज दिस इज़ आवर एरे 1 2 3 4 एंड 5 एंड दिस इज़ आवर मिडल एलिमेंट. अगर मेरा सर्च एलिमेंट मिडल एलिमेंट से बड़ा है तो हम राइट की तरफ सर्च करेंगे. अगर मेरा सर्च एलिमेंट मिडल एलिमेंट से छोटा है तो हम लेफ़्ट की तरफ सर्च करेंगे. तो इन दिस वे हमारी जो लिस्ट है वो डिवाइड होती रहती है, तब तक डिवाइड होती रहेगी जब तक हमें हमारा एलिमेंट नहीं मिल जाएगा. तो दिस प्रोसेस रिपीट्स अंटिल द सर्च एलिमेंट मैचेस द मिडल एलिमेंट. मतलब लास्ट तक जाते जाते हमारी लिस्ट इतनी छोटी हो जाती है कि हमारा जो मिडल एलिमेंट है वही सर्च एलिमेंट बन जाता है. अगर इन केस हमारा एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है तो लास्ट में जो हमारा वन एलिमेंट रह जाएगा उससे मैच होगा. अगर वो भी नहीं हुआ तो हमारा वो, इट मीन्स हमारा एलिमेंट जो है वो प्रेजेंट नहीं है लिस्ट में. अब इसका हम एक एग्जाम्पल करेंगे विद द ड्राई रन. सपोज़ हमारे पास एक एरे है, ये हमारा एक एरे है. अब इसमें हमने सबसे पहले क्या करा, और हमें एलिमेंट 7 जो है इसमें सर्च करना है. तो एलिमेंट 7 सर्च करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा. स्टेप 1 क्या है, सबसे पहले मैंने आपको बोला फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट हमें पता होने चाहिए. तो फर्स्ट एलिमेंट मेरा 0 इंडेक्स पर पड़ा है और लास्ट एलिमेंट 6. तो अब इसमें मैं क्या करूँगी, मिडल एलिमेंट फाइंड आउट करूँगी. तो मिडल एलिमेंट फाइंड आउट करने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2. तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट द मिडल पॉइंट, दैट इज़ 3 थर्ड इंडेक्स पे आया, दैट इज़ 17. अब हम ये कंपेयर करेंगे कि जो मुझे 7 सर्च करना था वो इससे बड़ा है या छोटा है. बट ऑब्वियस है वो मेरा मिडल एलिमेंट से छोटा है. तो लिस्ट सॉर्टेड है तो हमें कहाँ सर्च करना पड़ेगा, लेफ़्ट वाली साइड में. तो हम जब लेफ़्ट वाली साइड में करेंगे तो हमारी नई जो लिस्ट बन जाएगी दैट इज़ 3 7 एंड 1. अब इसमें हम फिर से वही रिपीट होगा, फर्स्ट एलिमेंट नया बन जाएगा और लास्ट एलिमेंट. अब हमारे देखो, जब हमारा लेफ़्ट साइड सर्च करेगा तो फर्स्ट एलिमेंट तो वही रहेगा बट लास्ट चेंज हो गया, क्योंकि वो लेफ़्ट साइड पे जब गया तो नई लिस्ट जब बनी तो नई लिस्ट में हमारा ये फर्स्ट पॉइंट तो सेम रहेगा बट लास्ट पॉइंट चेंज हो जाएगा. तो लास्ट इंडेक्स हमारा 2 बन जाएगा. अब इसमें भी हम सेम मिडल एलिमेंट फाइंड आउट करेंगे. जब मिडल एलिमेंट फाइंड आउट करेंगे तो हमारा मिडल एलिमेंट 7 आएगा जो कि 1 इंडेक्स पर पड़ा है. तो हम देखेंगे कि हमारी सर्च जो है वो मैच कर गई मिडल एलिमेंट के साथ, तो यहीं पर वो स्टॉप हो जाएगा
और हमारा एलिमेंट फाउंड हो जाएगा. सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ लाइक बाइनरी सर्च कि जिसमें हम एक ड्राई रन एग्जाम्पल लिया और हमने एरे लेकर एक एक एलिमेंट को फाइंड आउट किया. नेक्स्ट हम इसका एग्जाम्पल करेंगे. एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले हमने स्कैनर क्लास ले ली, इंपोर्ट कराई, हमने क्लास बनाई बाइनरी सर्च, मेन मेथड बनाया, देन उसके बाद हमने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, एंटर करवाया साइज़, देन हमने एरे बनाया. उसके बाद हमने एलिमेंट्स एंटर कराए एंड वी हैव ऑलरेडी मेंशन दैट यू हैव टू एंटर द एलिमेंट्स इन असेंडिंग ऑर्डर. हमने असेंडिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स जो है अपने एंटर करवा लिए. देन उसके बाद हमें एलिमेंट करवाना पड़ेगा कि हमने क्या जो एलिमेंट है वो सर्च करना है. तो सर्च एलिमेंट के लिए हमने यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया दैट इज़ सर्च. अब हमने यहाँ पर 3 वेरिएबल्स लिए हैं. फर्स्ट कहाँ से मेरी रेंज स्टार्ट होगी, लास्ट n-1 इसलिए लिया हमने, जितनी हमारी लेंथ थी, जितना हमारा साइज़ था उसको n-1 इसलिए क्योंकि हम लूप जो है वो इक्वल टू तक चलाएंगे. तो हमने उस केस में n-1 पहले ही कर लिया. और c एक काउंटर वेरिएबल जो हमने लीनियर सर्च में भी लिया था सो दैट वी कैन काउंट एंड चेक कि अगर c में कोई इंक्रीमेंट हुआ है तो हमारा एलिमेंट मिल गया है, अगर c में कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ इट मीन्स आवर एलिमेंट इज़ नॉट प्रेजेंट इन द लिस्ट. तो इसमें हम वाइल लूप लगाएंगे. वाइल लूप के साथ हमने फर्स्ट से लेके लास्ट तक चलाया. फर्स्ट से लेके लास्ट तक हम चलाने में हमने क्या करा कि मिडिल एलिमेंट हमने सबसे पहले फाइंड आउट करा, क्योंकि अगर हमारे पास सपोज़ हमारे पास एलिमेंट है 10, 20, 30, 40 एंड 50. अगर इसकी इंडेक्स वैल्यू देखेंगे तो 0, 1, 2, 3 एंड 4. तो इस केस में अगर इसका मिडिल एलिमेंट फाइंड आउट करना होगा तो हमारा क्या होगा, सबसे पहले 0 + 4 डिवाइडेड बाय 2. तो वो किसके इक्वल हो जाएगा 2. तो इस केस में हमारा मिडिल एलिमेंट आ गया ये. ठीक है. अब हम ये चेक करेंगे कि और अगर हमें सर्च जो करना था, हम ले लेते हैं कि हमें जो सर्च करना था वो क्या करना था 20. तो वो क्या करेगा, सबसे पहले यहाँ पर चेक करेगा कि जो सर्च एलिमेंट है यानी कि सर्च क्या है मेरा, यानी कि 20, क्या वो बिड से छोटा है, येस, ट्रू. तो हमारे पास क्या होगा, लास्ट इक्वल्स टू, अब मेरी नई लिस्ट क्या बन जाएगी, ये वाली लेफ़्ट साइड वाली, क्योंकि वो छोटा है. तो स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि फर्स्ट पॉइंट सेम रहेगा, नई लिस्ट जो बनेगी 10 एंड 20. तो इस केस में हमारा फर्स्ट पॉइंट सेम रहेगा, बट लास्ट पॉइंट जो कि पहले 4 था अब वो क्या हो गया है 1. तो उस केस में अब दोबारा से लूप चेक होगा, फर्स्ट लेस देन इक्वल टू लास्ट कंडीशन ट्रू हो जाएगी. मिडल एलिमेंट वो फिर से फाइंड आउट करेगा. तो मिडल एलिमेंट फाइंड आउट करने के लिए फिर से 0 + 1 डिवाइडेड बाय 2. तो 1 डिवाइडेड बाय 2 इज़ हमारा कितना हो गया 0. तो हमारे पास यहाँ पर कितना आ गया मिडिल एलिमेंट 0, क्योंकि इंटीजर वैल्यू लेता है. तो 1 डिवाइडेड बाय 2 इज़ 0. 0.5 आएगा, बट हमने यहाँ 0 ले लिया. अब हमारा मिडिल एलिमेंट क्या आ गया है ये. अब उस केस में क्या होगा, मिडिल एलिमेंट आने के बाद अब हम फिर से कंपेयर करेंगे कि क्या मेरा एलिमेंट बड़ा है या छोटा है. तो सर्च एलिमेंट से अगर हम देखेंगे यहाँ पर सर्च एलिमेंट यानी कि यहाँ पर अगर हम कंडीशन लगाएंगे तो क्या 20 मेरा छोटा है 10 से, फॉल्स हो गया, तो वो एल्स इफ में जाएगा यहाँ पर. तो अब वो चेक करेगा क्या मेरा जो 20 है वो बड़ा है 10 से, येस, ट्रू. तो हमारी राइट की तरफ जाएगा. तो अब मेरी नई लिस्ट जो बन गई वो क्या बन गई 1 एंड 20, 1 इंडेक्स और 20. ठीक है. अब ये 1 और 20 बन गई, वो फिर से जाएगा यहाँ पर, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, मिडिल एलिमेंट फिर से फाइंड आउट करेगा. तो मिडिल एलिमेंट जब फाइंड आउट करेगा तो ये तो 1 ही है, तो 1 डिवाइडेड बाय 2, ये फिर से अब मिडिल एलिमेंट कुछ बचा ही नहीं है, तो मिड फर्स्ट और लास्ट कुछ है ही नहीं है, तो 1 ही है. तो उस केस में हमारे पास 1 + 1 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास ये 1 आ जाएगा मिडिल एलिमेंट, तो दैट इज़ 1. अब हम देखेंगे क्या मेरा सर्च एलिमेंट इससे छोटा है, ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगी, ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगी. एल्स में वो आएगा कि एलिमेंट फाउंड एट पोजीशन. अब मेरा एलिमेंट जो है वो किस पोजीशन पर मिला है, मिड +1 यानी कि सेकंड पोजीशन पर. अगर हम यहाँ से देखें पूरी लिस्ट से तो ये सेकंड पोजीशन पर लोकेट करता था, तो वो आपकी पोजीशन जो है वो 20 की 2 प्रिंट करा देगा और C++ ब्रेक बाहर आ जाएगा, वो C में इंक्रीमेंट हो जाएगा.
फिर उसके बाद वो चेक करेगा कि सी की वैल्यू ज़ीरो है, नहीं सी की वैल्यू ज़ीरो नहीं है तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। अगर मेरा एलिमेंट लिस्ट में प्रेजेंट नहीं होगा तो उस केस में वो यहाँ पर सी में इंक्रीमेंट नहीं कराएगा और उस केस में यहाँ पर वो देखेगा कि सी की वैल्यू ज़ीरो ही है तो इट मीन्स एलिमेंट नॉट फाउंड। सो दिस इज़ द ड्राई रन और दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ बाइनरी सर्च, कोड फॉर बाइनरी सर्च, जिसको मैंने एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाया। ये तब तक रिपीट करता रहेगा जब तक आपकी लिस्ट जो है वो इतनी छोटी नहीं हो जाती ताकि आपको जो है मिडल एलिमेंट ही आपका सर्च एलिमेंट ना बन जाए। अंटिल एंड वो सर्च करता रहेगा और अगर फिर भी सर्च मैच नहीं होती है तो वो उस केस में फिर वाइल कंडीशन ही फॉल्स हो जाएगी और बाहर आकर जब सी में कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा तो दैट मीन्स कि आपका जो एलिमेंट है वो प्रेजेंट ही नहीं है आपके एरे में। So this is all about the binary search which divides a sorted array into two halves and find the element. So these are the few steps which we have to follow for doing the binary search. So if you found this video very helpful, don't forget to like, share and subscribe to Goodified Learning. Thank you for watching my video. Thank you.